तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल डर है जो हर वक्त तुम्हें रोकता है। सोचो, अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हार्ट बीट तेज और हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। यही डर तुम्हें रोकता है और आज मैं इसी डर को डिकोड करने वाला हूँ। अगर सच में फियरलेस बनना है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, स्पेशली 5वीं और 6ठी। एंड में एक बोनस टिप भी है। देखो, निडर का मतलब लोग समझते हैं जो किसी से नहीं डरता, पर सच ये है कि ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं। डर सबको लगता है, तुम्हें भी, मुझे भी, क्योंकि जब भी अनजान सिचुएशन आती है हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फियर क्रिएट करता है, चाहे सिचुएशन रियल हो या सिर्फ इमेजिनेशन। जैसे क्लास में अगर टीचर खड़ा कर दे तो तुम डर जाते हो, अगर मैं जवाब न दे पाया तो लोग मुझे जज करेंगे। कभी कभी आंसर पता होने के बाद भी आवाज साफ नहीं निकलती। यही है फियर। लोग सोचते हैं फियरलेस मतलब डर खत्म। नहीं, फियरलेस वही होता है जो डर के बावजूद एक्शन लेता है। जैसे तुम्हारे पास पैसे हैं, कुछ शुरू करना चाहते हो, डर है कि फेल हो जाऊंगा। अगर तुम रुक जाते हो तो डर जीतता है, अगर तुम कदम बढ़ा देते हो यहीं से फियरलेसनेस शुरू होती है। स्टेप 1, अपने डर को एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं, कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अंदर से डर लगता है। फियर को इग्नोर करो तो वो और ताकतवर होता है। उसे एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे फेल होने से डर लगता है, हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे तो तुम लिखो कि मुझे इस चीज से डर लगा और मैंने यह किया, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, और जब तुम ऑब्जर्व करते हो तब तुम फियर के ट्रैप से बाहर निकल आते हो। स्टेप 2, फियर का मेडिसिन सिर्फ एक ही है, एक्शन। डर माइंड में बनता है हमारे इमेजिनेशन से, और एक्शन लेते ही डर छोटा लगता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है तो ये करो, पहला मिरर के सामने 1 मिनट बात करो। दूसरा, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और सुनो। तीसरा, 2-3 लोगों के सामने या ग्रुप्स में बोलो। इससे डर धीरे धीरे रिसेट होता जाता है। स्टेप 3, अपनी सोच बदलो। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है और फिर तुम फिजिकली कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसकी जगह कहो मैं ट्राई करके सीख लूंगा। और फिर आता है विजुअलाइजेशन। 2 मिनट खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो, और जब रियल सिचुएशन जाते हो तो ब्रेन पहले से तैयार रहता है। स्टेप 4, अपने डर को बार बार फेस करो। एक बार फेस किया तो डर खत्म नहीं होगा। सोच के देखो, जो काम पहले इम्पॉसिबल था दूसरी बार वही काम करने से नॉर्मल लगने लगता है। पहली बार स्टेज पर जाना मुश्किल लगता है, दूसरी बार नॉर्मल। तब तुम्हारे ब्रेन को पता होता है कि ये सिचुएशन डेंजर नहीं है, मतलब मैं पहले भी सरवाइव कर चुका हूँ। स्टेप 5, परफेक्शन का ट्रैप छोड़ो दो। हमारा सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी बंदा शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। ग्रोथ हमेशा इम्परफेक्शन से शुरू होती है। हर गलती प्रोग्रेस का साइन है। जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। सक्सेस उन्हें मिलती है जो इम्परफेक्ट होकर भी एक्शन लेते हैं। स्टेप 6, अपना वाई याद करो। जब डर लगे बस एक सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब भी तुम्हें डर लगे याद करो तुम यह अपने गोल के लिए और अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हो। जब तुम्हारा वाई क्लियर होगा तब डर छोटा लगने लगेगा। ये सारे स्टेप तुम्हारे हथियार है जो तुम्हें बोल्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनाते हैं। अब बोनस टिप, हमारा ब्रेन 2 तरह के फियर क्रिएट करता है। साइकोलॉजिकल फियर जो तुम सोचकर डरते हो, और दूसरा फिजिकल फियर जो रियल सिचुएशन में बॉडी रिएक्ट करके डर पैदा करती है। ये डीप टॉपिक है, शॉर्ट में पूरा समझाना पॉसिबल नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिजिकल फियर को कैसे खत्म किया जाए इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट करो पार्ट 2। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में।